नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके जनरल 4354 पर, जहां हर रात एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर हम हाजिर होते हैं। लेकिन आज की कहानी बाकी सबसे अलग है। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसी औरत के बारे में जो किसी की भी शक्ल ले सकती है? सोचिए, अगर वो आपकी माँ, बहन या आपकी ही शक्ल में आपके सामने आ जाए तो आप पहचान कैसे करेंगे कि असली कौन है? तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आप आज सुनने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद शायद आप आईने में अपना चेहरा भी देखने से डर जाएंगे। और हाँ, अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहां मिलती हैं ऐसी सच्ची डरावनी आप बीती जो आपके रूह तक हिला देगी। और दोस्तों, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे का रहने वाला हूं। पिछले साल मेरे चाचा का देहांत हुआ था। उनके जाने के बाद उनकी जमीन और पुराना घर मेरे नाम हो गया। वो घर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर था, जहां रात को कोई इंसान नहीं जाता था। शुरू में तो मैंने सोचा कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर वहां जाकर खेती बाड़ी संभाल लूं, लेकिन गांव वालों ने पहले ही चेता दिया था, विक्रम भैया, रात में उस घर में मत रहना, वहां कुछ है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये सब पुरानी कहानियां हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन भाई, वो कुछ था, ऐसा कुछ जिसने मेरी जिंदगी उलट दी। मैं गांव पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। घर बहुत पुराना था। दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़कियां और बरामदे में एक पुराना दिया रखा था। पास ही एक बूढ़े किसान मिले, नाम था हरिनाम बाबा। उन्होंने कहा, रात को अगर कोई बाहर से पुकारे तो जवाब मत देना बेटा, चाहे कोई अपना ही क्यों ना लगे। मैंने फिर हंस दिया, आप लोग डरते ज्यादा हैं। उन्होंने बस इतना कहा, हम नहीं डरते बेटा, बस जानते हैं वो इंसान नहीं है। रात धीरे धीरे गहराने लगी। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे। चारों ओर ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। करीब 12 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने सोचा कोई गांव वाला होगा, लेकिन जब पूछा कौन है तो आवाज आई, विक्रम दरवाजा खोल, मैं कमला हूं। कमला मेरी चाची का नाम था, लेकिन वो तो 3 साल पहले मर चुकी थी। मैं कांप गया। आवाज फिर आई, विक्रम देख, मैं ही हूं तेरी चाची। मैंने धीरे से खिड़की के झरोके से बाहर देखा। वहां कोई खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा अंधेरे में धुंधला सा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास झुकी और जमीन पर झांकने लगी। तू देख क्यों नहीं रहा विक्रम, तेरी चाची हूं मैं। मैंने नीचे देखा, उसके पैर उल्टे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने झट से दिया बुझा दिया और बिस्तर में घुस गया। वो दरवाजे पर खरोंचने लगी, खर खर, फिर एकदम सन्नाटा। सुबह जब बाहर निकला तो दरवाजे के नीचे मिट्टी में पैरों के निशान थे, लेकिन उल्टे। मैंने हरिनाम बाबा को बताया तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा वो कथानी चुड़ैल है, मरे हुए लोगों की शक्ल लेकर आती है। मैंने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, कई साल पहले एक औरत को जादू टोना करने के इल्जाम में जिंदा जला दिया गया था। तब से वो किसी की भी शक्ल ले सकती है। उसकी असली पहचान उसके उल्टे पैर है। मैं सुन के सन्न रह गया, लेकिन मैं ये सब अंधविश्वास मानकर फिर वहीं घर में रहने लगा। उस रात मैंने कैमरा लगाया ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। 12:17 पर फिर वहीं दस्तक, विक्रम दरवाजा खोल। मैंने जवाब नहीं दिया। वो दरवाजे के पास कुछ देर रही, फिर धीरे धीरे चली गई। सुबह मैंने कैमरा देखा तो भाई, दिल बैठ गया। वो औरत मेरे ही चेहरे वाली थी। वो हंस रही थी और कैमरे में बोली, अब मैं तेरा रूप लूंगी विक्रम, और तू रहेगा सदा अंधेरे में। मैंने कैमरा फेंक दिया। उसी पल दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। उस दिन मैंने भागने की सोची, पर गांव वालों ने कहा, अब भाग नहीं पाएगा, जिसने उससे देख लिया वो उसे अपना बना लेती है। रात को फिर वही हंसी सुनाई दी।
मैंने देखा दीवार पर मेरी परछाई दो दिख रही थीं, एक मैं और एक जो मेरी तरह ही हिल रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। मैंने कहा, तू कौन है? आवाज आई, वो जो अब तू है। और तभी सब अंधेरा हो गया। सुबह जब उठा तो मैं गांव के बाहर खेत में था। गांव वाले मुझे देखकर बोले, विक्रम, तू तो रात को हमारे साथ कुएं के पास था, अब यहां कैसे? मैंने कहा, मैं तो घर पर था। पर उन्होंने कहा, झूठ मत बोल, तूने हमें पानी दिया था, बात भी की थी। मुझे समझ आ गया कि वो अब मेरा रूप लेकर गांव में घूम रही है। मैं भागा, लेकिन रास्ते में सामने से मैं खुद आता दिखा। बिल्कुल मेरी शक्ल, मेरे कपड़े, मेरी आवाज, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। वो बोला, अब तू कौन है विक्रम, असली या नकली? मैं जंगल की तरफ भागा। वो औरत यानी मेरा दूसरा रूप मेरे पीछे हंसता हुआ आ रहा था। आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी। मैं गिर पड़ा और देखा वो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। वो बोली, तू अब मुझसे नहीं बच सकता। तेरा नाम, तेरी शक्ल, सब अब मेरा है। मैंने किसी तरह दिया जलाया। जैसे ही लौह जली, वो चिल्लाई, नहीं। उसका चेहरा काला पड़ गया और वो राख बनकर उड़ गई। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। गांव के लोग कह रहे थे, विक्रम, तू तो 2 दिन पहले मर गया था। मैंने कहा, नहीं, मैं जिंदा हूं। लेकिन सबके चेहरे सफेद पड़ गए। हरिनाम बाबा बोले, मरने के बाद भी वो तुझे नहीं छोड़ेगी। अब जब मैं आईने में देखता हूं तो कभी कभी 2 चेहरों की झलक दिखती है, एक मेरा और एक वही औरत का। और हर रात जब हवा तेज चलती है, खिड़की से वही आवाज आती है, विक्रम, दरवाजा खोल। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया उस गांव की औरत कौन थी और उसने विक्रम की जिंदगी कैसे छीन ली। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई आपकी ही शक्ल लेकर आपके सामने आ जाए तो आप असली और नकली में फर्क कैसे करेंगे? अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक हिला दी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल DK जनरल 4354 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद उस परछाई की हो जो दिन में भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक याद रखिए, हर चेहरा वही नहीं होता जो दिखता है।